Hello students, welcome to all of you in my online study class. Today we are going to study Intermediate English Prose Lesson 1. Intermediate यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज का लेसन 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और लेसन 1 जो है उसका नाम है अ गर्ल विथ अ बास्केट। अ गर्ल विथ अ बास्केट। अ गर्ल विथ अ बास्केट के राइटर हैं अ गर्ल विथ अ बास्केट के राइटर हैं विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस और विलियम सी डगलस का पूरा नाम है विलियम कैंपबेल डगलस। विलियम कैंपबेल डगलस। तो अ गर्ल विथ बास्केट के राइटर विलियम सी डगलस के बारे में आइए सबसे पहले जानते हैं कि विलियम सी डगलस कौन थे। तो विलियम सी डगलस अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विजिटेड इंडिया इन 1950। 1950 में भारत भ्रमण पर आए हुए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज विलियम सी डगलस, ड्यूरिंग हिज विजिट ही हैपेंड टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। उनकी अपने भ्रमण के दौरान वो दिल्ली से रानीखेत की यात्रा पर गए। हिल स्टेशन, रानीखेत जो है कि हिल स्टेशन है, कहाँ है तो इन द हिमालय पर्वत श्रेणियों में हिल स्टेशन है रानीखेत, वहां उसके भ्रमण पर गए थे। ही वॉज ए रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। वह परिश्रम और रियलिस्ट यथार्थवाद के समर्थक थे। ही आल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उन्हें पसंद था। He was fascinated and charmed with the natural beauty of India। वो भारत के प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित हुए। और एक चीज बता दें आपको कि फ्रॉम 1950 टू 1961 विलियम सी डगलस ट्रेवल्ड इन द मिडिल एशिया एंड ईस्ट एशिया। 1950 से 1961 के बीच में ही विलियम सी डगलस मध्य और पूर्वी एशिया के भ्रमण पर आए थे। विलियम सी डगलस वाज रोट मेनी बुक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग दिस ट्रिप्स। उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और लेख उन्होंने लिखा इस यात्रा पर। भारत भ्रमण के बाद विलियम सी डगलस ने कई लेख उन्होंने लिखा, लेकिन वन ऑफ देम इज एन एसे दैट इज अ गर्ल विथ बास्केट। अ गर्ल विथ बास्केट। उन्होंने अ गर्ल विथ बास्केट एक लेख लिखा जो भारत भ्रमण पर आधारित था। तो वही सिलेबस में हमारे आज पढ़ना है। आइए देखते हैं अ गर्ल विथ बास्केट के बारे में। तो इस लेसन का हम लोग समरी पहले देखेंगे। द गर्ल विथ बास्केट चैप्टर के नाम से स्पष्ट है कि टोकरी वाली लड़की मुख्य कैरेक्टर में, मेन कैरेक्टर में अ 9 ईयर ओल्ड लिटिल गर्ल, एक 9 वर्ष की छोटी लड़की है। आइए उसके बारे में जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। विलियम सी डगलस वाज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे विलियम सी डगलस। ही विजिटेड इंडिया इन 1950। 1950 में वो भारत भ्रमण पर आए थे। ही वाज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ आवर नेशन, चेकिंग ओपिनियंस अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। सरकारी एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण और रिपोर्टों की जांच करते हुए वह भारत की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहे थे भारत आकर के। इसी भ्रमण के दौरान जब वो दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे तो व्हेन ही वाज गोइंग टू बरेली बाय ट्रेन, जब वह ट्रेन से बरेली जा रहे थे, ही गॉट डाउन एट वन स्टेशन, वह एक स्टेशन पर उतरे। एज सुन एज ही केम ऑन द प्लेटफॉर्म a group of refugee children gathered around him। जैसे ही वो एक स्टेशन पर उतरे तो रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, शरणार्थी बच्चों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। दे वर सेलिंग देयर फैंस एंड बास्केट्स। वे फैंस एंड बास्केट, पंखे और टोकरियां बेच रहे थे। स्टेशनों पर देखते होंगे अलग अलग प्रकार के सामान बेचते हैं सब।
सो ही परचेज सम बास्केट्स एंड फैंस फ्रॉम देम, इसीलिए उन्होंने भी उस स्टेशन पर कुछ फैन और बास्केट जो है उन्होंने खरीद लिया। लेकिन उस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन के बीच में अ यंग गर्ल द एज ऑफ 9 वर्ष की एक लड़की इम्प्रेस्ड हिम वेरी मच, उन्हें बहुत अधिक प्रभावित की। अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 years प्रेस्ड हिम हार्ड फॉर बाइंग हर बास्केट, टोकरी खरीदने के लिए दबाव बनाने का प्रयास उस 9 वर्ष की लड़की ने किया, उसी ग्रुप से, रिफ्यूजी चिल्ड्रेन का जो ग्रुप था। He felt no need as he had already purchased some basket and fans, क्योंकि पहले से ही कुछ टोकरियां और पंखे वो खरीद चुके थे, उनके हाथ पूरे भरे हुए थे। His hand was full of articles, हाँ सारे सामानों से भरे हुए थे, इसलिए उनको जो है अब जरूरत नहीं था खरीदने का। She was an earnest pleader, प्लीडर मतलब होता है वकालत करने वाला, जो लोग अपने सामान की वकालत करते हैं, वैसे ही अर्नेस्ट प्लीडर थी, अर्थात तीव्र इच्छा के साथ अपने सामान की वकालत करने वाली लड़की थी। देयर वर सम टीयर्स इन हर आईज, उसके आंखों में आंसू थे। टेकिंग पीटी ऑन हर कंडीशन, मिस्टर विलियम सी डगलस पुट 15 सेंट्स इन द बास्केट ऑफ द गर्ल, उसके ऊपर दया दिखाते हुए विलियम सी डगलस ने अपने जेब से 15 सेंट निकाल के उसके टोकरी में रख दिया और उसका टोकरी खरीदा नहीं। He tried to explain that, उन्होंने समझाने का प्रयास किया। He did not want to buy a basket and was giving 50 cent as gratuity, अर्थात उन्होंने उसे समझाने का प्रयास किया कि उन्हें जरूरत नहीं है टोकरी खरीदने का, इसलिए वह दान स्वरूप जो है उसको 15 सेंट दे रहे हैं। लेकिन ये दान स्वरूप 15 सेंट पा करके लड़की का एटीट्यूड जाग उठा। As soon as he put the money in the basket, जैसे ही लेखक ने उसके टोकरी में पैसा रखा, द गर्ल रेज्ड हर चिन रीच्ड इनटू द बास्केट, लड़की अपना सिर, चिन मतलब तो ठुड्डी होता, अपना सिर उस टोकरी में देखती है जिसमें पैसा उन्होंने रखा था। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, और बड़े गंभीरता और गर्व के साथ, सी रिटर्न द मनी टू हिम, उसने उस पैसे को लेखक को वापस कर दिया। सो द राइटर हैड नो अदर ऑप्शन टू बाई हर बास्केट, इसलिए लेखक के पास उसका टोकरी खरीदने के सिवा अब कोई विकल्प नहीं बचा। उनको समझ में नहीं आ रहा था, हाथ तो पूरा भरे हुए थे, टोकरी कैसे खरीदा। When he bought the basket, the little girl wiped her tears and smiled, जब लेखक ने उस लड़की का टोकरी खरीदा तब वो अपने आंसू पोंछी, क्योंकि उसके आंखों में आंसू था, हमने पहले बताया, एंड स्माइल, और तब जाकर के मुस्कुराई। परिस्थितियां बहुत बदतर होती हैं तो आंखों में आंसू ही रहता है। Then she went back hurriedly to her hut, और तब वो बड़ी तेजी के साथ अपने घर की ओर, अपने झोपड़ी की ओर भागी। स्टेशन के सामने झुकी झोपड़ियां देखते होंगे आप। मिस्टर विलियम सी डगलस was very impressed by that girl, बहुत प्रभावित हुए। The behavior of the girl indicated her spirit, लड़की का व्यवहार उसकी आत्मा को दर्शाता था, जो व्यवहार था उसका उसके अंतरात्मा का दर्शन करा रहा था। It showed that she hated to take anything from anybody as gratitude, वह फ्री का, मुफ्त का, दान के रूप में किसी से कुछ भी लेना पसंद नहीं करती। She had pride and lively sense of decency and citizenship, वह गर्व, श्रेष्ठ व्यवहार और नागरिकता की भावनाओं से परिपूर्ण थी, ओतप्रोत थी। She had passion for self reliance and independence, उसके अंदर स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की तीव्र इच्छा थी, पैशन थी, सेल्फ। इसीलिए that is the reason the behavior of the girl impressed the author very much, उस लड़की के व्यवहार ने लेखक को बहुत अधिक इंप्रेस किया, बहुत अधिक प्रभावित किया। इसीलिए राइटर विलियम सी डगलस ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि द ब्यूटीफुल चाइल्ड हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, इसका मतलब उस सुंदर लड़की ने मुझे भारत की भावना प्रधान आत्मा का एक झलक दिखा दिया। तो इस तरह से ये पूरा लेसन आपने देखा, उस लड़की का कैरेक्टर कैसा था,
क्या कैरेक्टर उसने प्रस्तुत किया, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिलायंस और इंडिपेंडेंसी को कैसे उसने राइटर विलियम सी डगलस के सामने रखा, जो कि बहुत प्रभावित हुए राइटर। तो ये लेसन पूरा आपको इसका पैसेज वाइज एक्सप्लेनेशन पीडीएफ फाइल के रूप में मिलेगा, आप उसको देख लेंगे। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ।